हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे। तो आज हम फिर से सिंपल इंटरेस्ट के कुछ चुनिंदे प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए सीधे हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धन राशि पर 12.2/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए, इसको बनाने का मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। एक तो हम यहाँ से आ जाएंगे परसेंटेज से। देखिए, हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, रेट दिया है 12.2/4%। ये दो से ये दो कट गया दो मर्त में, मतलब ये हुआ 12.5%। 12.5% का मतलब हुआ 12 दूनी 24, एक 25/2 परसेंटेज हट गया तो 100, मतलब 25 चौका 100, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/8। समझ पा रहे हैं आप। हम डायरेक्ट भी परसेंटेज में बताए हैं कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। अब इसमें हमारा जो दिया हुआ होता है, ये होता है हमारा P, और ये होता है एक जो ऊपर दिया हुआ है, ये होता है इंटरेस्ट। ये ब्याज होता है और नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है। राइट, हमसे क्या कह रहा है कि ये 1/8 है, तो ये तो हमारा मूलधन हो गया, P हो गया, और ये हमारा ब्याज हो गया I। हमसे ये कह रहा है कि कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है कितने वर्ष में मूलधन के बराबर, ये जो एक है वो कितने वर्ष बाद 8 के बराबर हो जाएगा। ये एक जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक जो दिया हुआ है जो इंटरेस्ट, वो 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का एक तो 8 वर्ष का, 8 ईयर का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तभी तो ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8 वर्ष। ऑप्शन हमारा डी हो गया। राइट, कोई दिक्कत। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो यहाँ हम देखिए, अब यहाँ से हम एक तरीका और आपको बता रहे हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा P बराबर I, कुछ भी मान लेंगे, 100 मान लेते हैं, हो गया। कोई दिक्कत, हो गया ना। अब यहाँ आइए, और यहाँ रेट हमको दे रखा है 12 चौका 48 और 2 50/4%। हमसे पूछ रहा है समय, तो समय T = होता है ब्याज गुने 100, यानी ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन भी 100 गुने दर, तो दर हो गया 50/4, 4 ऊपर चला जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। 100 से 100 कट गया, 50 दूनी ये भी 100 कट गया, 4 दूनी 8 ईयर हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से भी बना लेंगे। और ये अगर आपको पता है फ्रैक्शन से, तो बस ये तो देखने में आंसर ही हो जाएगा कि 12.2/4 का मतलब होता है 1/8। 8 हमारा मूलधन है और 1 हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। तो 1 8 के बराबर कब होगा, 8 वर्ष बाद, तो आंसर 8 हो जाएगा। राइट, चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि 9 वर्ष
का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा इंटरेस्ट जो होता है ना वो 80% होता है। क्या होता है? 80%। ठीक है, अगर 5% रेट है, दर है, और 3 बरस टाइम लग रहा है, तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 5 गुने 3, 5 दिया 15%। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? 80%, इन दर गुने समय। राइट। यहाँ देखिए, यहाँ आर हमको क्या करना है? प्रति वर्ष ब्याज की दर बराबर है। ठीक है, हमको यहाँ से रेट निकालना है। ठीक है, तो आर तो हमारा रहेगा आर, और टी कितना दिया है? 9 बरस, और टोटल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है? मूलधन का 45%, तो 45 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से आर इजकल टू क्या हो जाएगा कि 45/9, 9 पचे 45, यानी 5% हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट। इसी को दूसरा तरीका से भी हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है? देखिए, अगर हम P को मान लें 100, मान लें हमारा मूलधन क्या हो गया? 100, तो मूलधन का 45% ब्याज है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 100 का 45% 45 हो जाएगा। यहाँ से हमको रेट निकालना है, तो यहाँ से रेट हो जाएगा ब्याज गुने 100, 45 गुने 100 बट्टा, देखिए ये हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना, बट्टा ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन 100 और गुने समय कितना है? 9। तो ये 100 से ये 100 कट गया, 9 पचे 45, इस तरह भी हमारा आ गया 5%। राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ बस P को मान लीजिए 100 भैया, हो गया। हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कह रहा है कि धनराशि का 6/5 गुना है, तो 6/5 यानी ये कट जाएगा 20, यानी 120 हो गया, हो गया ना। और रेट हमको दे रखा है 20%। हमसे पूछ रहा है टाइम। टाइम हमारा हो जाएगा ब्याज गुने 100, यानी 120 गुने 100 बट्टा मूलधन भी 100 गुने दर 20। तो ये 100 से ये 100 कट गया, और 20 छक्के 120, यानी हमारा 6 वर्ष हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि समान ब्याज दर पर, ठीक है ना, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपया का 4 वर्ष और 700 रुपया का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कुल कितना हो? 280 रुपया हो। देखिए दोस्तों, गौर से इसको दो तरीक़ा से हम बताएंगे। एक तरीका तो आप लोगों को भी पता है, क्या है कि देखिए 500 रुपया ब्याज क्या होता है? ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा 100 होता है। तो बस
500 मूलधन गुने क्या हुआ, हमको दर ही निकालना है, समान दर पर दिया गया है दोनों का। तो ये 4 बरस और दर हम मान लिए हैं R और बट्टा हमारा 100 प्लस इधर क्या हुआ 700 रुपया, समय 2 बरस, रेट सेम है, बट्टा 100, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 280 रुपया। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये भी 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, तो ये हुआ 20R प्लस ये हुआ 7 दूनी 14R बराबर 280 हुआ ना। तो ये हुआ 20 14 34R बराबर 280। यहाँ से हमारा R का वैल्यू निकल जाएगा कि 280 बट्टा 34, तो कट जाएगा, कुछ काटिए, 17 दूनी 34 और 14 दूनी 28, बस भागा दे दीजिए, क्या हो जाता 17 बट्टे 136, 4 बट्टा 17%, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो एक तरीका तो ये हो गया जो आप लोग भी जानते हैं, सीधा तरीका, और एक आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं इसको इस तरीक़ा से, बच्चों की आगे भी इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको, तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ आ जाइए। ये क्या हो रहा है कि 5000 का 4%, तो हम टोटल पहले क्या करेंगे, टोटल हम निकाल लेते हैं इसका मूलधन। देखिए यहाँ तो 500 रुपया का, ये 5000 का, ये 400, तो 5000 का 400 क्या हो गया, 500 में 500 का 4 वर्ष का मतलब हुआ कि 500 गुने 4 मतलब 2000 हो गया। ये थोड़ा बहुत मोटा चल रहा है दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है। और 700 का 2 वर्ष में, तो 700 गुने 2 यानी 1400, टोटल पी निकल गया हमारा, कितना हो गया, ये हो गया 3400 हो गया ना। और दोनों का कुल इंटरेस्ट कितना है 280, तो हमको दर पूछ रहा है, रेट हो जाता है, क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, तो ब्याज है 280 गुने 100 बट्टा मूलधन 3400, और रेट पर ईयर होता है सबका एक ही, एक ईयर का जितना रेट होगा दूसरे ईयर का भी उतना होगा, तो एक बस निकाल देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 280, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो बस 280 बट्टा 34 आ गया, हमारा आंसर वही हुआ, काटा पीटी वही होगा, 8 पूर्णांक
4/17% आंसर हो जाएगा। तो ये भी तरीका है। क्योंकि अगर देखो वो तो 2 दिया है तो हम जोड़ दिए, अगर 3 दिया हो, 4 आइटम दिया हो तो क्या करेंगे, वो तो जोड़ते रह जाएंगे। इसलिए ये तरीका भी बेस्ट है। देखिए, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपया, 5 साल के लिए 650 रुपये, देखिए आ गया, और 7 साल के लिए 1250 रुपया, राइट। कुल ब्याज इतना, तो उसका दर ज्ञात करना है। तो हो गया, टोटल पी हम निकाल लेंगे, यही गुना करते हैं, 5 तिहाई 1500 हो गया ना। और ये देखो, सॉरी, हाँ 5 तिहाई 1500, और 5 साल के लिए 650, तो 5 से 650 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 0 50 25 के 5 2 और 6 5 30 2 32 3250, राइट। और फिर 7 साल के लिए 1250, तो 7 से 1250 में गुना कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 8750। हमारा टोटल पी हो गया कितना, जोड़ देंगे 13,500। ठीक है, हमारा टोटल ब्याज दिया हुआ है, ये आई है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है हमारा रेट निकालने के लिए। तो रेट हो जाता है ब्याज गुना 100 और बट्टा मूलधन 13,500, और रेट 1 बरस का तो एक ही रहेगा, 00 से ये 00 ख़त्म, राइट। काटेंगे इसको तो 15 से ही काट देते हैं, 15 9 135, अब 15 से इसको काटते हैं, 15 एकम में 15 0, अब 15 बट्ठे 120, फिर 9 से काट देंगे, 12 9 108, यानी 12% हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हुआ। अब इसको अगर पहले वाले कायदा से बनाएंगे तो फिर जोड़ेंगे 500 गुने 3 गुने आर प्लस 3 जोड़ेंगे ना, अगर 4 आइटम दिया हो 4 पार्ट में तो 4 को जोड़ना पड़ेगा, उस तरह यही फट कर देंगे, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है, राइट। यहाँ ध्यान दीजिए भैया, तो हमारा इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 80% होता है। तो पहला है 5 तिहाई 15, तो पहला हो गया 15%, और फिर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 4 वर्ष में प्राप्त जो हो रहा है वो क्या हुआ, 5 चौका 20% हुआ ना। तो इन दोनों साधारण ब्याज का अंतर कितना है, अंतर 5% का है। कितना है, 5% का। यही अंतर 5% जो है हमारा 42 दे रखा है ना, दोनों का अंतर 42 है। हमसे पूछ रहा है वह राशि यानी मूलधन, तो मूलधन हमारा होता है 100%। तो ये 20 गुना है, तब है ना 100 हुआ, 20 25 100, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, तो 840 रुपया हमारा ऑप्शन डी हो गया, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया,
यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता, 2% अधिक होता, तो 4 वर्ष में कितना अधिक हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 वर्ष में, 4 × 2 यानी 8%। यही 8% अधिक जो है 120 रुपये के बराबर है। कितना है, 120 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15/120, 15। हमसे पूछ रहा है मूलधन P हमेशा 100% होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 में 100 से गुना हो जाएगा तो 1500। ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, कोई धन 10 वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज पर लगाया गया। यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए लगाया गया रहता तो 1200 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। बस 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 बस, देखो भैया, यहाँ 2 तरह का ब्याज है, ठीक है ना, 2 तरह का। एक जो है 2 वर्ष के लिए 10%, तो ये है 20% ब्याज, 10 दूनी 20% मिला ब्याज। और दूसरा बोल रहा है कि यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्ष यानी 6 चौका 24% ब्याज हुआ, लगाया गया। तो इसमें अंतर कितना है, 4% का। और यही 4% जो ये अधिक है वो 1200 रुपया अधिक के बराबर है, 1200। तो हमारा यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो गई, 300। हमसे पूछ रहा है तो मूलधन क्या था, तो मूलधन भैया हमेशा 100%, तो 100 में 300 से गुना हो जाएगा तो 300 पर 00 और बैठ गया, यानी 30,000 हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलें। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी धन को 8% के बदले 12% ब्याज पर लगाया गया, 8% के बदले कितना पर लगाया गया, 12% के ब्याज पर लगाया गया, तो ये ब्याज में अंतर कितना हुआ, 4% हुआ ना। कह रहा है कि तो उस धन पर 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो अब 2 वर्ष का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 वर्ष का ब्याज अब कितना अधिक हो जाएगा, 8%, 4 दूनी 8%। ये 8% की वैल्यू हमको दे रखा है 400। यहाँ से 1% की वैल्यू 8 पच्चे 40, 50। हमसे पूछ रहा है मूलधन। मूलधन हमेशा P जो होता है 100%, तो क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा तो 5000, यानी ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट, राइट। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगाया गया साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है। यदि दर 16.2/3% हो तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा रेट दे रखा है
2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। जब इसको काटेंगे बट्टा 100 करके तो 1/6 आ जाएगा, राइट। आपको मैं बता चुका हूँ कि ये हमारा पी होता है, नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला हमारा ब्याज होता है 1 वर्ष का। पी तो फिक्स होता है, लेकिन ब्याज 1 वर्ष का 1 है तो 2 वर्ष का 2 होगा, 3 वर्ष का 3 होगा। हमसे कह रहा है 4 वर्ष, 4 ईयर बाद, 4 ईयर बाद ब्याज हो जाएगा 4 और मूलधन तो सेम रहेगा, राइट। कोई दिक्कत? अब कह रहा है दोस्तों कि 4 वर्ष में लगा ब्याज 4 हो गया, मूलधन से 2200 रुपया कम है। मूलधन से ये कितना कम है? 2। लेकिन 2 नहीं, 2 यूनिट हमारा 2200 के बराबर है। यहाँ 2 यूनिट कम है, यहाँ 2200 कम है। तो यहाँ से 1 यूनिट कितने की बराबर हो गई? 2, 11 दूनी 22, 1100 के बराबर। हमसे कह रहा है कि ब्याज निकालें, तो ब्याज हमारा कितना है? 4। तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? गुना कर देंगे 4400 के बराबर, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, राइट दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 40% अधिक हो जाएगा? बस। तो ये जो होता है RT% जो होता है हमेशा यही 40% दिया हुआ है। कितने समय में? तो मान लो T समय में 5% 40% के बराबर हो गया। हुआ ना? तो यहाँ से परसेंट ये ख़त्म हुआ और यहाँ से T की वैल्यू हो गई 40/5, 8 पचे 40, यानी 8 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा, 8 वर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।